हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं वैशाली चंदेल और आज मैं लेकर आई हूं एक और धमाकेदार अनप्लान्ड ट्रैवल जर्नी ब्लॉग। चंडीगढ़ से मथुरा, वृंदावन, बरसाना और आगरा तक का सफ़र। इतना मज़ेदार और रंगीन सफ़र होगा कि आप भी मेरे साथ जुड़ जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम लोग निकलते हैं रूम से अराउंड 11:15 AM क्योंकि हमारी ट्रेन थी चंडीगढ़ से दोपहर 12:20 की और लगभग 30 मिनट के बाद हम पहुंच गए चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन। प्लेटफॉर्म 2 पर हमारी ट्रेन आने वाली थी तो हमने वहां वेट करते करते कुछ यादगार पिक्चर्स ली। एंड हीनू की ये पहली ट्रेन जर्नी थी और वहां जाने की इच्छा भी उसी की थी, तो बंदी की एक्साइटमेंट तो देखो भाई ज़रा। थोड़ी देर में हमारी ट्रेन भी आ गई और हम निकल गए अपने आगे के सफ़र पर। हमने बुक करी थी 3rd AC, जिसके 2 लोगों के टिकट्स हमें पड़े चंडीगढ़ से मथुरा के लगभग 1550। पर दिक्कत ये थी कि हमारी सीट्स अलग अलग थी, अलग अलग डब्बे में। अब ऐसा क्यों हुआ, उसके पीछे की स्टोरी, वहाँ जाके क्या प्रॉब्लम्स हुई एंड बाकी इंपॉर्टेंट इन्फो के लिए मैं आपके लिए एक अलग से वीडियो बनाऊंगी। तब तक बाकी वीडियोस में आप हमारे साथ हमारा सफ़र एंजॉय कीजिए। खैर, जब हम ट्रेन में चढ़े तो आई नोटिस्ड कि मेरी सीट वाली सारी बर्थ्स अभी खाली हैं। तो मैंने हीनू को कॉल करा कि देख ले तेरे को अभी यहाँ आना है कि नहीं, अभी खाली पड़ा है। तो हीनू आ गई एंड हम साथ ही बैठे थे। तभी आ गए टीटी जी, शायद अपने 30s में होंगे पर काफ़ी सीरियस मोड में। अब मेरी सीट तो वहीं थी, पर टीटी को जब बताया कि हीनू की पीछे वाले डब्बे में सीट है तो बोलता आप उधर क्यों नहीं बैठे हो, अगर मैं सीट कैंसिल कर देता फिर। मैं क्या, बंदा सही तो बोल रहा है पर हमारा ध्यान गया नहीं उस साइड, हम अपने में मस्त थे। तो फिर आई सेड कि सर पता नहीं था कैंसिल भी हो सकती है, ये फर्स्ट ट्रेन जर्नी है हमारी। मैं क्या और क्या ही बोलें भाई अब, पर बंदा बोलता आगे से नहीं कर देता फिर, बताओ फिर। मैं क्या चुप ही रहते हैं। फिर उसने खुद ही पूछा कि आप दोनों को यहीं बैठना है साथ में। मैं क्या सर अगर पॉसिबल है तो कर दीजिए प्लीज़। बोलता कोई नहीं, देखता हूँ, अभी यहीं बैठो आप। मैं क्या ठीक है, थैंक यू। फिर सब्जी मंडी तक वो सारी सीट्स भी फुल हो गई। उससे पहले हमारे पास काफ़ी टाइम था तो हम रूम से मैगी लाए थे बना के, वो भी खा ली और थोड़ा सो भी लिए। एक तो अपर बर्थ्स पर सिर्फ सो ही सकते हैं भाई, बाकी पीठ गर्दन कुछ सीधा नहीं होता। खैर, सबके आने के बाद हम साथ ही लेट गए कि अब क्या ही जाना, और वैसे भी अपर बर्थ पर AC काफ़ी नज़दीक होता है तो ठंड भी ज़्यादा लगती है, तो हम साथ ही लेट गए कि सफ़र इतना भी लंबा नहीं है। और हाँ, हमारे सामने वाली साइड अपर बर्थ पर भाई एक बंदा, वो ही जाने कैसे पूरे सफ़र में वो बंदा सिर्फ खाता रहा और ज़ोर ज़ोर से फ़ोन पे बातें करता रहा। बीच बीच में तो इतना गुस्सा आ रहा था, बड़ी मुश्किल से कंट्रोल करा। पता नहीं लोग क्या ही करते हैं। तो अब चलते हैं मेन चीज़ पर, जो कि है वॉशरूम। अब इस ट्रेन का वॉशरूम सच बोलूँ तो मुझे इसकी हालत इतनी अच्छी नहीं लगी, जैसे आप देख भी सकते हो। बाहर भी वॉश बेसिन में भी पानी इकट्ठा हो जा रहा था क्योंकि लोग कोई टिफ़िन धो रहे थे, कोई कुछ, तो पानी का फ्लो काफ़ी स्लो हो गया था और पानी इकट्ठा हो जा रहा था। मैं तो ये सोच रही थी कि 3rd AC के ये हाल है तो अनरिजर्व्ड का क्या सीन होगा भाई। खैर, लास्ट के कुछ सफ़र में हम दोनों बाहर खड़े हो गए और ज़ोर ज़ोर से गाने गाने लगे क्योंकि सुनने वाला तो कोई नहीं था। ट्रेन की आवाज़ ही इतनी थी बाहर की, किसी को वैसे भी सुनाई नहीं देता अगर वहाँ पे साथ में भी खड़े हो जाते। तो हम लोगों ने ज़ोर ज़ोर से गाने के पूरे मज़े लिए। तो इसी के साथ शाम के लगभग 7:15 बजे हमारी लैंडिंग हो जाती है मथुरा रेलवे स्टेशन पर। फिर ऋषिकेश का सबक याद करके हमने ट्रेन से ही होम स्टे बुक कर लिया था, पर यह भी हमें उल्टा पड़ गया और 2-2.5 किलोमीटर के लिए हमें देने पड़ गए 150 रुपए ऑटो के। क्या करते? ऑटो से, अनजान गलियों से होके, फिर कुछ पैदल चल के हम पहुंच गए फाइनली अपने होम स्टे। थक भी चुके थे तो हमने फिर गर्मा गर्म कॉफ़ी पी एंड खाना ऑर्डर करके खा गए और फिर एक मूवी प्ले कर दी। मन भी हीनू का था, लेकिन हमेशा की तरह हीनू मूवी देखते देखते सो गई और मुझे मूवी अकेले ही खत्म करनी पड़ी। ये क्या भैया ठेकेदार होते हैं? हाँ। तो ये दिन का लेते हैं पार्किंग का कि हर बार का? ये 7 से 7 तक है सुबह। 7 से 7, अच्छा। और सुबह 7 से लेकर शाम को 7 तक वाला भी आता है। अच्छा।
सुबह जल्दी उठना था तो मैं भी लगभग 12 साढ़े 12 सो गई। तो ये था हमारा पहला दिन। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको घुमाती हूँ मथुरा। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे।